हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2014 के सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरे पूछे गए थे उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे मुहावरा है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होने को बोलते हैं आँखों का तारा होना। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने माँ का आँखों का तारा होता है। प्रत्येक बच्चा अपने माँ का आँखों का तारा होता है। फिर है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना, इसका मतलब है छोटी सी बात को भी गहराई से जांच परख करना या व्यर्थ का दोष निकालना। मतलब दोष नहीं भी हो तब पर भी उसको बहुत ज़्यादा इतना एनालिसिस करना कि छोट बारीकी से एनालिसिस करके उसको दोष निकालना को बोलते हैं बाल का खाल निकालना। जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ दोस्त बाल की खाल निकालने में बहुत ही माहिर होते हैं। कुछ दोस्त बाल की खाल निकालने में बहुत ही माहिर होते हैं, इसलिए वे ना तो अपने खुश रहते हैं ना ही उन दोस्त लोग भी उनसे खुश रहते हैं। ठीक है, तो बाल का खाल निकालना मतलब व्यर्थ का दोष निकालना। अगला है आसमान पर दिए जलाना। आसमान पर दिए जलाना, इसका मतलब है किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करना या बहुत कम समय में प्रसिद्धि प्राप्त करने को बोलते हैं आसमान पर दिए जलाना। जैसे यहाँ बोल सकते हो आइंस्टाइन ने विज्ञान के क्षेत्र में आसमान पर दिए जला दिए। ठीक है, या विवेकानंद ने कम समय में आध्यात्म पे आसमान पे दिए जला दिए। तो इस संदर्भ में आप यूज कर सकते हो। या अब्दुल कलाम ने मिसाइल के क्षेत्र में आसमान में दिए जला दिए। फिर है वेद वाक्य मानना। वेद वाक्य मानना मतलब 100% सत्य मानना। ठीक है, 100% सत्य मानना। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हो, श्री कृष्ण जी का गीता का ज्ञान वेद वाक्य है और हर जगह उसका हम उपयोग कर सकते हैं। या अदर हम वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, हमारे दादाजी का हर कथन वेद वाक्य मानकर मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वेद वाक्य मानना मतलब 100% सत्य। अगला है आए थे हरिभजन को औंटने लगे कपास। आए थे हरिभजन को औंटने लगे कपास, इसका मतलब अपने उद्देश्य से भट जाना। जब किसी कार्य के लिए जो हम किसी कार्य करने के लिए आए थे उसको छोड़कर दूसरा कार्य करने लगने को बोलते हैं आए थे हरिभजन को औंटने लगे कपास। ठीक है, जैसे मान लो आप मार्केट में गए हो, आप गए हो समोसा लाने, लेकिन वहाँ पे गप करने लगे तो भी बोलेंगे कि आए थे हरिभजन को औंटने लगे कपास। या अदर सेंटेंस बोल सकते हो, कुछ बच्चे शहर में आते हैं पढ़ने के लिए लेकिन वहाँ पे गुंडागर्दी करने लगते हैं। ठीक है, पढ़ाई को छोड़कर गुंडागर्दी करने लगते हैं। यह तो वही हुआ जैसे आए थे हरिभजन को औंटने लगे कपास, यानी अच्छे काम के लिए आए थे लेकिन छोड़कर उसे तुच्छ काम करने लगे। फिर अगला मुहावरा है गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान। ठीक है, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान का मतलब है छानबीन करके कार्य करना, बहुत एनालिसिस करके कार्य करने को बोलते हैं गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान। जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, शादी ब्याह मजाक नहीं है। शादी ब्याह मजाक नहीं है, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान के रिश्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है छानबीन करके कार्य करना। फिर है छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच। छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच, इसका मतलब है काम करना नहीं बहाने करना। काम करना नहीं बहाने करना। ठीक है, छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच। जैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हो, बिहार में बहुत सारे पुल गिर रहे हैं, बहुत सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ के नेता छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। फिर एक खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब है अत्यधिक परिश्रम परंतु लाभ कम। ठीक है, या उम्मीद के विपरीत परिणाम।
आप खोद रहे हो पहाड़ किसके लिए, कोई भी सोना खोजने के लिए, लेकिन निकल रही है चूहिया। इसका मतलब है उम्मीद के विपरीत परिणाम। जैसे वाक्य प्रयोग बोल सकते हो इसमें, लोग यूट्यूब पे पैसे कमाना खोदे पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं आता। तो खोदे पहाड़ निकली चूहिया जैसा यहाँ पे है। अगला जो हमारा है, गए थे रोज़ा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। गए थे रोज़ा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। इसका मतलब है एक संकट से बचने के प्रयास से दूसरी संकट आना। एक संकट से बचने के प्रयास से दूसरी संकट आना को बोलते हैं गए थे रोज़ा छुड़ाने गले लगी नमाज। जैसे इसका वाक्य प्रयोग ऐसे बोल सकते हो, सोचा था पत्नी को मायके छोड़कर कुछ दिन दोस्तों के साथ मज़े करेंगे, लेकिन साथ में साला साथ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब था गए थे रोज़ा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। तो इस संदर्भ में आप इसको यूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बताना है दोस्तों, आज हम लोग यूपी से 2014 के पूछे गए मुहावरे जो सामान्य हिंदी पेपर में थे उसको हम लोग यहाँ पे कवर किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।